Hello dear kiddos, welcome to your own study platform Concept Corridor and I'm your mentor Yogita Dhami. So today we are here for class 6 science to find out the NCERT solutions of chapter 6 material around us. इस chapter का one shot already upload कर दिया है मैंने where I've explained this chapter in simplest way possible. So if you want proper concept clarity, do check it out. ठीक है, link is given in the description. So right now let's get started with this video and here we go with the first question. Visit your kitchen and observe how your parents have organized various edibles. Kitchen में usually क्या होता है बेटा, बहुत सारे edibles रखे होते हैं. So you have to observe them and you have to see that how they all are organized. Can you suggest a better sorting method? Write it in your notebook. बेटा कैन यू सजेस्ट अ बेटर सॉर्टिंग मेथड? वैसे तो इट इज़ इम्पॉसिबल क्योंकि पेरेंट्स ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से सॉर्ट करके रखा होता है. कितनी बार पेरेंट्स बोलते हैं ना, गो टू किचन, थर्ड शेल्फ खोलो और उसमें जो सेकंड नंबर का बॉक्स है वो लेके आ जाओ. सो उनको ये भी पता रहता है कि कौन से शेल्फ में कौन से बॉक्स में क्या रखा हुआ है. सो प्रॉपर सॉर्टिंग हुई होती है. बट हियर यू हैव टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ दिस चैप्टर वट एवर यू हैव लर्न एंड यू हैव टू गिव द आंसर. ठीक है, अब एडिबल, पहले तो ये सोचो एडिबल क्या क्या होता है किचन में. बेटा ऑल द पल्सेस, जो हम दाल डेली बनती है हमारे घर में, है ना, तो ऑल द पल्सेस आर देयर. उसके अलावा लॉट्स ऑफ फ्लोर्स आर देयर. आजकल मल्टीग्रेन खाने का बहुत ट्रेंड है, तो आपका सिर्फ जो नॉर्मल व्हीट आटा होता है वो नहीं होता. तो व्हीट फ्लोर, रागी, दिस मक्के का आटा, ज्वार का आटा, बाजरे का आटा, बहुत सारे आटे होते हैं, तो उनको सबको साथ में रख दो, है ना. और क्या हो सकता है, ऑयल, ऑयल्स आर देयर, घी ऑयल, दिस कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, बहुत सारे ऑयल होते हैं, उनको साथ में रख लो. Spices are there, then you can sort out the spices and then there are some table spreads, jam, butter, वो chocolate spread, जो भी खाते हो आप वो सारे एक साथ रख लो, है ना. So this way you can sort it out. देखो, we can organize various edible by grouping them all together, by grouping all together all what pulses, है ना, सारी pulses एक साथ रख दिया. Then cereals, wheat, rice, maize, ragi, whatever you have. Spices, सारे spices एक साथ रख दिए. Turmeric, pepper, salt, जो भी और coriander है, सब कुछ. नेक्स्ट ऑयल एंड घी साथ में रख दो. देन ब्रेकफास्ट स्प्रेड जैसे कि जैम, बटर, हनी, चॉकलेट सिरप, कुछ भी लिख लो, इन सबको साथ में रख दो. हो गई सॉर्टिंग. ठीक है, नेक्स्ट अनस्क्रैम्बल द लेटर्स कॉलम 1 एंड मैच विद द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलम 2. ओके, दिस आर जम्बल्ड वर्ड्स. अनस्क्रैम्बल्ड बेटा मैंने पहले ही बताया हुआ है, कभी भी डोंट गो फॉर दीज फर्स्ट. पहले प्रॉपर्टी पढ़ लो, उसके बाद इजीली आंसर आपको आंसर मिल जाएगा. ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली थ्रू इट. ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, सो ट्रांसपेरेंट. अब ट्रांसपेरेंट सबसे लंबी वाली जो स्पेलिंग होगी कहाँ पर है, ये यही होगा पक्का, ट्रांसपेरेंट, दिस वन. सो ए, इसको अनजम्बल कर लोगे ना, ट्रांसपेरेंट की स्पेलिंग तो पता है. नेक्स्ट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. सो एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास इज नोन एज मैटर, है ना. तो मैटर, एम, एम कहाँ पर है, एम, एम ये वाला, यही होगा, MATTER, मैटर. डन. नेक्स्ट शाइनी सरफेस. शाइनी सरफेस मतलब लस्टरस, सो लस्टर, लस्टर, लस्टर ये वाला, है ना, ये रहा LUST, लस्टर. नेक्स्ट मिक्सेस कंप्लीटली इन वाटर. इसका मतलब सॉल्युबल, है ना. कोई चीज अगर पूरी तरह मिक्स हो गई इसका मतलब सॉल्युबल है, ये है सॉल्युबल. अंडरस्टूड. चलो मूविंग अहेड. नेक्स्ट the containers which are used to store materials in shops and at home are usually transparent. Give your reason for this. Yes, that is true. बेटा हमारे घर पे यूजुअली जो कंटेनर्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं. अगर घर पे नहीं देखा है तो स्पेशली स्वीट शॉप में देखा होगा, एक रैक पे पूरी स्वीट्स रखी होती हैं और ऊपर से एक ग्लास का पूरा कवर होता है ना. वाई देयर इज अ ग्लास कवर? वो वुडन कवर क्यों नहीं है? बिकॉज दैट ग्लास कवर इज ट्रांसपेरेंट, सो इट इज हेल्पिंग अस टू सी थ्रू, है ना. अदरवाइज अगर ओपेक सब्सटेंस होगा, ओपेक जार होगा, तो हमें हर कंटेनर को खोल खोल के चेक करना पड़ेगा. सो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, isn't it? So what will be the answer? Because that in transparent containers we can see the stored content without opening, है ना, हमें हर एक को खोलना नहीं पड़ता. Them making identification easy. तो इससे होता क्या है, हमारे लिए आइडेंटिफाई करना बड़ा ईजी हो जाता है. ठीक है. This saves our time and maintains hygiene also. बेटा हर जार को खोल के अगर हाथ डाल के चेक करोगे तो इट इज अनहाइजेनिक, है ना. तो अगर हमें बिना खोले ही सीधे देख के पता पड़ रहा है कि इसके अंदर क्या है, सो इट इज सेविंग आवर टाइम एंड मेंटेनिंग हाइजीन ऑल्सो. अंडरस्टूड. चलो नेक्स्ट स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स. करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट. पहले तो ट्रू एंड फॉल्स बताना है और अगर फॉल्स है तो आपको करेक्ट भी करना है. ठीक है, देखते हैं. वुड इज ट्रांसल्यूसेंट while glass is opaque. No.
वुड इज ओपेक, कोई डाउट ही नहीं है, वुड तो ओपेक होता है. एंड ग्लास इज ट्रांसपेरेंट. बेटा फ्रॉस्टेड ग्लास नहीं लिखा हुआ है, तो नॉर्मल ग्लास ट्रांसपेरेंट ही काउंट होगा, है ना. क्या होगा आंसर इसका करेक्ट करके? वुड इज ओपेक एंड ग्लास इज ट्रांसपेरेंट. डन. नेक्स्ट, एल्यूमिनियम फॉइल हैज लस्टर व्हाइल इरेजर डज नॉट. बेटा एल्यूमिनियम फॉइल इज अ मेटल, तो ऑब्वियसली मेटेलिक लस्टर होता है उस पर, है ना. देखा होगा हमने, एल्यूमिनियम फॉइल शाइन करता है, इरेजर में कोई शाइनिंग नहीं होती. सो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट, ये वाला फॉल्स था. शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर वेयर एज सॉ डस्ट डज नॉट. शुगर पानी में घुल जाता है, नो डाउट. सॉ डस्ट इज दैट वुडन स्क्रेप्स, है ना, वो पानी में डिजॉल्व नहीं होते. सो दिस इज अगेन ट्रू. नेक्स्ट, एन एप्पल इज अ मैटर. एप्पल इज अ मैटर, यस, बिकॉज इट ऑक्यूपाई स्पेस. नहीं, बिकॉज इट ऑक्यूपाई नो स्पेस एंड हैज मास. नो, ये नो स्पेस, नो नहीं आएगा ना यहाँ पर. दिस इज फॉल्स. यहाँ पर होगा एन एप्पल इज अ मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास, है ना. व्हाट इज द करेक्ट वर्जन? ये वाला. इट इज अ मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, we see chairs made up of various materials such as wood, iron, plastic, bamboo, cement, stones. हाँ, ये सारे के सारे मटेरियल से चेयर बन सकती है. Following are some desirable properties of materials which can be used to make chairs. Which material used to make chairs fulfill these properties the most? Okay. So बेटा यहाँ पर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको चाहिए आपकी चेयर में, तो आप फिर कौन सा मटेरियल यूज करोगे, ये पूछा हुआ है ना. पढ़ लेते हैं, देखते हैं. हार्डनेस, डज नॉट बेंड और शेक ऑन सिटिंग इवन आफ्टर लॉन्ग यूज. बहुत देर बैठने के बाद भी बेंड नहीं होनी चाहिए और शेक नहीं होनी चाहिए अगर हम बहुत लंबे टाइम तक यूज करें. तो बेटा जो स्टोन बेंचेस होती हैं, दे आर ऑलवेज स्टेबल. कितनी देर बैठ जाओ आप उस पे, है ना. तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए इनमें से बताओ कौन सा हो सकता है. इनमें से वुड चेयर हो सकती है बेटा. वुड चेयर बेंड नहीं होती, है ना. इट इज हार्ड, अगर स्ट्रॉन्ग वुड से बना है तो वुड. सो फर्स्ट थिंग इज वुड हेयर. उसके अलावा आयरन भी ट्रू है, मेटल. सो मेटल, यस, आयरन. नेक्स्ट, प्लास्टिक हम यूज नहीं करेंगे. प्लास्टिक की चेयर यूजुअली बेंड हो जाती हैं, थोड़ा इधर हिलोगे तो बेंड हो जाती हैं. बैम्बू इज ऑल्सो नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. सीमेंट, यस. सो सीमेंट एंड स्टोन्स. सो आउट ऑफ दीज वी कैन चूज वेयर वी आर मेकिंग इट, है ना. ये हमने आपको मटेरियल बता दिया. अब इसके बाद यूटिलिटी कहाँ पर है उसके बेस पे हम और इसमें से फर्दर और क्लासीफाई कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, लाइट वेट. लाइट वेट चाहिए तो फिर तो मतलब स्टोन और सीमेंट तो नहीं हो सकता, वो तो हैवी हो जाएगा, है ना. आयरन की भी हैवी होती है. पढ़ते हैं चलो. लाइट वेट, इजी टू लिफ्ट और टेक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, तो बेटा लाइट वेट अगर चाहिए तो यहाँ पर प्लास्टिक लाइट वेट होता है, बैम्बू लाइट वेट होता है ना. आयरन आपका लाइट वेट नहीं होता. उसके अलावा वुड भी उतना लाइट वेट नहीं होता, है ना. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लास्टिक एंड बैम्बू. ठीक है. नेक्स्ट, डज नॉट फील वेरी कोल्ड व्हेन सिटिंग ड्यूरिंग विंटर्स. बेटा विंटर्स में यूजुअली जो बेंचेस होती हैं, अगर आप कोई पार्क में जाओ बड़ी ठंडी सी हो जाती हैं, तथा आइस जम गई नीचे, ठीक है, तो वैसा नहीं फील होना चाहिए हमें. तो क्या यूज कर सकते हो यहाँ पर बताओ. यहाँ पर आप अगेन प्लास्टिक यूज कर सकते हो, बैम्बू यूज कर सकते हो. सीमेंट, स्टोन, आयरन बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर अगेन आपका प्लास्टिक या बैम्बू ही आएगा आंसर. सो प्लास्टिक एंड बैम्बू. नेक्स्ट, कैन बी क्लीन्ड रेगुलरली एंड मेड. अच्छा यहाँ पर बेटा ये भी आ सकता है, वुड भी तो है, वुड भी है ऑप्शन, है ना. सो वुड ऑल्सो. नेक्स्ट, कैन बी क्लीन्ड रेगुलरली एंड मेड टू लुक न्यू इवन आफ्टर लॉन्ग यूज. बेटा लॉन्ग यूज तक भी वो खराब नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर देखो, ये तो सीमेंट और स्टोन के तो यूजुअली गंदे हो ही जाते हैं, है ना. अभी आयरन भी रस्टिंग हो सकती है, सो नो. आपका वुड है, वुड भी कैन बी क्लीन्ड रेगुलरली मेड टू लुक न्यू. तो लकड़ी जो चेयर्स होती हैं वो अगर आप ज्यादा उसको स्क्रैच ना करो तो दिस कैन बी कंसिडर्ड. एंड प्लास्टिक, यस, प्लास्टिक. तो यहाँ पर हम वुड ले सकते हैं बट द प्रिफर्ड चॉइस विल बी प्लास्टिक. ठीक है. प्लास्टिक की चेयर बड़ी इजीली क्लीन हो जाती हैं, शाइन करती हैं, है ना, इसलिए. नेक्स्ट, यू नीड टू हैव कंटेनर्स फॉर द कलेक्शन ऑफ फूड वेस्ट, ब्रोकन ग्लास एंड वेस्ट पेपर. अच्छा ये आपके वेस्ट हैं,
इनमें आपको कंटेनर चाहिए अलग अलग. Which material you will choose for containers of these types of waste? What properties of material do you need to think of? Okay, बेटा इनके लिए पहले तो आपको जो बनाना है बिन, उनका कौन सा मटेरियल लोगे और मटेरियल चूज करते वक्त क्या क्या सोचोगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखोगे, है ना. अब फूड वेस्ट है बेटा, फूड वेस्ट मतलब जो उसमें पक्का वाटर कंटेंट होगा, तो वाटर कंटेंट है तो मेटेलिक बिन तो नहीं यूज कर सकते, है ना. इसमें प्लास्टिक बिन हम यूज कर सकते हैं जो कि थोड़ा सा स्टर्डी भी हो. ठीक है. ब्रोकन ग्लास, तो ब्रोकन ग्लास है तो डस्टबिन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो पता बड़ा भारी आ गया फटके, तो वो स्ट्रांग हार्ड ये हम देखेंगे. वेस्ट पेपर है तो वेस्ट पेपर के लिए बेटा हम कोई लाइट वेट यूज करें, इसको हम कैरी कर सके एक जगह दूसरी जगह, है ना, और जो वेस्ट पेपर का वेट को होल्ड कर सके, इतना स्ट्रांग होना चाहिए. ठीक है. चलो देखो, वेस्ट टाइप, फूड वेस्ट, ब्रोकन ग्लास, वेस्ट पेपर, मटेरियल यूज देखते हैं. फूड वेस्ट के लिए प्लास्टिक बताया था हमने, प्लास्टिक, मेटल यूज नहीं होगा, प्लास्टिक. लीक प्रूफ होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए. ठीक है. यहाँ पे मेटल क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि मेटल रिएक्ट करके उसमें रस्टिंग हो सकती है. नेक्स्ट, ब्रोकन ग्लास, हार्ड प्लास्टिक चलेगा या फिर कोई मेटल का बिन चलेगा. वाई? बिकॉज हार्ड होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, एंड दैट ग्लास डोंट कट थ्रू, ग्लास यानी कि कट के बाहर आ जाए, ये नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, वेस्ट पेपर, तो प्लास्टिक या फिर कार्डबोर्ड, ये भी हो सकता है ना, कार्डबोर्ड में भी हम डाल सकते हैं वेस्ट पेपर्स को. लाइट वेट एंड स्टर्डी इनफ so that we can carry it here and there. Understood? चलो, moving ahead. Next, air is all around us but does not hinder us from seeing each other. Yes, air is all around us, it is transparent, but yes, it is everywhere. Whereas it is, if a wooden door comes in between, we cannot see each other. अगर एयर की जगह पे वुडन डोर सामने आ जाए तो फिर हमको नहीं दिखाई देगा. क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि वुडन डोर इज ओपेक, है ना. It is because air is, अरे easy है तो, air is transparent and wooden door is opaque. Choose the appropriate answer. तो air is transparent and opaque. Transparent and opaque आएगा आंसर, ये रहा फर्स्ट वाला. Air is transparent and wooden door is opaque. Understood? Easy है. चलो, moving ahead. Next, imagine you have two mysterious material X and Y. Okay, when you try to press material X, it feels rigid and does not change its shape. अगर कोई चीज रिजिड है और उसका शेप चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये हार्ड है. ये कैसा है? हार्ड है. ओके. ऑन द अदर हैंड, मटेरियल Y इजीली चेंजेस इट्स शेप व्हेन यू प्रेस इट. इसका मतलब ये सॉफ्ट है ना, पता पड़ रहा पढ़ के ही, सॉफ्ट है. नाउ व्हेन यू मिक्स बोथ मटेरियल इन वाटर, ओनली मटेरियल X डिसॉल्व्स. तो X जो है हार्ड, वही सिर्फ क्या है? सॉल्यूबल है ना, डिसॉल्व हो गया, इसका मतलब सॉल्यूबल है. ओके. वाइल मटेरियल Y रिमेन्स अनचेंज, यानी कि ये क्या है? ये है बेटा इनसॉल्यूबल. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट कैन मटेरियल X एंड Y बी? कैन यू आइडेंटिफाई वेदर मटेरियल X इज हार्ड और सॉफ्ट? आइडेंटिफाई तो हमने कर लिया ऑलरेडी, आइडेंटिफाई कर लिया ना. अब लेकिन आपको उसका बताना है कि क्या हो सकता है, एग्जाम्पल देने हैं बेसिकली. What about material Y? Justify your answer. चलो, अब पहले तो एग्जाम्पल सोचो, ऐसे वाले एग्जाम्पल. ऐसा कोई मटेरियल जो हार्ड हो और सॉल्युबल हो. पहली बात तो सॉल्युबल के लिए बड़े लिमिटेड चीजें हमारे पास, सॉल्ट, शुगर, है ना, और दोनों ही चीजें हार्ड होती है. अगर आप सॉल्ट पाउडर की बात नहीं कर रहे, रॉक सॉल्ट ले लो, रॉक सॉल्ट का पूरा लंप आता है, हार्ड होता है ना, तो इट इज सॉल्युबल. और शुगर भी हार्ड होती है और सॉल्युबल भी होती है. ठीक है. तो इसका आंसर होगा शुगर. चलो शुगर ले लेते हैं. नेक्स्ट, यहां पर देखो Y क्या हो सकता है? सॉफ्ट है और इनसॉल्युबल है. सॉफ्ट क्या होता है? कॉटन सॉफ्ट होता है, स्पंज सॉफ्ट होता है, और पानी में घुलोगे तो क्या घुलेगा थोड़ी, है ना. तो सॉफ्ट भी है, इनसॉल्युबल भी है. ठीक है. कुछ भी आंसर लिख सकते हैं ऐसे. देखो, मटेरियल X क्या होगा? कैन बी शुगर. हमने ऑप्शन दे दिया भाई, कैन बी शुगर. क्यों कैन बी शुगर? हार्ड बिकॉज इट डज नॉट चेंजेस इट्स शेप ऑन प्रेसिंग, एंड सॉल्युबल बिकॉज इट डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर. तो हमने जस्टिफाई भी कर दिया. ठीक है. मटेरियल Y कैन बी फोम, रबर ऑल्सो, है ना. रबर इज सॉफ्ट एंड इट इज नॉट सॉल्युबल. तो फोम ले लो, रबर ले लो, कॉटन ले लो. नेक्स्ट, सॉफ्ट बिकॉज इट चेंजेस इट्स शेप ऑन प्रेसिंग, एंड इनसॉल्युबल एज डजंट, अरे डजंट क्या लिखा हुआ है? DOS, डजंट डिसॉल्व इन वाटर. अंडरस्टूड. चलो नेक्स्ट, हु एम आई? आइडेंटिफाई मी ऑन द बेसिस ऑफ गिवन प्रॉपर्टीज. अच्छा, ओके, सम प्रॉपर्टीज आर गिवन, उसके बेस पे आपको फाइंड आउट करना है कि हु एम आई. ठीक है. चलो, आई हैव लस्टर. किसी भी मेटल का नाम ले लो,
गोल्ड, गोल्ड लिख लेते हैं, इजी है ना। सो गोल्ड, आप सिल्वर ले लो, प्लैटिनम ले लो, मर्जी आपकी, कोई भी मेटल का नाम लिख लेना, ठीक है। गोल्ड। आई कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, स्पॉन्ज, अभी हमने पढ़ा था है ना, स्पॉन्ज लिख सकते हो, कॉटन बॉल लिख सकते हो। सो यू कैन राइट डाउन एनीथिंग। चलो मैंने यहाँ स्पॉन्ज लिख लिया, स्पॉन्ज। नेक्स्ट, आई एम हार्ड एंड सॉल्युबल इन वाटर, ये हमने डिस्कस कर लिया, शुगर है ना, शुगर लिख लो। नेक्स्ट, यू कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू मी, बेटा यू कैन नॉट सी क्लियरली लिखा है, यू कैन नॉट सी थ्रू मी नहीं लिखा है। अगर यहाँ पे लिखा होता यू कैन नॉट सी थ्रू मी, इसका मतलब ओपेक, यहाँ लिखा है यू कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू मी, मतलब देख पा रहे हो लेकिन क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, तो क्या होगा, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। आंसर इज ट्रांसल्यूसेंट। नेक्स्ट, आई हैव मास एंड वॉल्यूम बट यू कैन नॉट सी मी, बेटा मास एंड वॉल्यूम दोनों है, इसका मतलब मैटर है, और यू कैन नॉट सी मी, एयर, बेस्ट एग्जाम्पल एयर है ना। बेटा अगर एयर नहीं लिखना है तो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हो, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम देख नहीं पाते लेकिन उनका कुछ तो मास होता है और वॉल्यूम, यानी कि वो कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई कर ही रहे हैं ना सराउंडिंग में, इसलिए, ठीक है। सो यू कैन राइट डाउन हियर एयर, इजिएस्ट वन। नाउ मेक योर ओन हु एम आई, अच्छा अब आपको खुद से बनाने ऐसे वाले हु एम आई, ठीक है। कुछ ऑप्शंस मैंने दिए हुए हैं यहाँ पर, यू कैन मेक एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। देखो, आई एम सॉफ्ट एंड कैन बी स्क्रैच्ड इजीली, बेटा सॉफ्ट के दो क्राइटेरिया थे ना, एक तो कंप्रेस्ड यानी वो प्रेस हो जाना चाहिए या फिर स्क्रैच हो जाना चाहिए, तो आई एम सॉफ्ट एंड कैन बी स्क्रैच्ड इजीली, क्या हो सकता है, बताओ क्या हो सकता है, बटर, यस बटर इज द आंसर। आई एम गैस एंड सॉल्युबल इन वाटर, गैस है लेकिन सॉल्युबल है, कौन सी होगी, सबसे बेस्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। इनका आंसर देना नहीं है आपको, ये क्वेश्चन बना के देने हैं। नेक्स्ट, आई एम लिक्विड बट इनसॉल्युबल इन वाटर, लिक्विड है लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ऑयल, बेस्ट। आई एम हार्ड बट नॉट स्ट्रॉन्ग, आई एम हार्ड बट नॉट स्ट्रॉन्ग, बेटा एक हो सकता है आई एम हार्ड एंड आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, तो मेटल, सारे मेटल हार्ड हैं, स्ट्रॉन्ग है ज्यादातर ना, बट यहाँ पे लिखा है आई एम हार्ड बट आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग, तो कोल ले लो, कोल कहने को हार्ड है, आप उसको ऐसे प्रेस करोगे तो शेप चेंज नहीं होगा उसका, वो टूट जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, तो इट इज हार्ड बट इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग, कोल, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटीरियल, विनेगर, हनी, मस्टर्ड ऑयल, वाटर, ग्लूकोज, व्हीट फ्लोर, इतने सारे दे दिए। मेक एनी टू पेयर्स ऑफ मटीरियल वेयर वन मटीरियल इज सॉल्युबल इन अदर, नाउ मेक टू पेयर्स ऑफ मटीरियल वेयर वन मटीरियल रिमेन्स इनसॉल्युबल इन अदर, अच्छा मतलब आपको सॉल्युबल पेयर और इनसॉल्युबल पेयर बताने हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो सॉल्युबल पेयर क्या है भाई, सॉल्युबल पेयर विनेगर, बेटा विनेगर इज अ लिक्विड एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर, है ना, पहला पेयर, विनेगर भी है वाटर भी है सॉल्युबल। ग्लूकोज एंड वाटर सॉल्युबल है, ग्लूकोज पानी में घोल के पीते हो आप, है ना, सॉल्युबल है। उसके अलावा और कुछ हनी एंड दिस वाटर इज ऑल्सो सॉल्युबल, यस, तो सॉल्युबल पेयर तो हो गए हमारे। इनसॉल्युबल, अनसॉल्युबल कौन कौन से हो सकते हैं, ऑयल एंड वाटर इनसॉल्युबल, है ना। अब आप वाटर में अगर व्हीट फ्लोर मिला दो तो सॉल्युबल थोड़ी होगा, वो तो नीचे सारा सेटल हो जाएगा ना, इनसॉल्युबल। और कुछ हो सकता है बेटा, मस्टर्ड ऑयल और हनी, ये भी इनसॉल्युबल है ना, तो कुछ भी आप पेयर बना सकते हो। कितने बनाने हैं आपको, यू हैव टू मेक टू पेयर्स, मैंने आपको 3 बता दिए हैं। देखो सॉल्युबल पेयर क्या है, विनेगर वाटर, ग्लूकोज वाटर, हनी वाटर, है ना, ये सारे के सारे सॉल्युबल हैं। जब सॉल्युबल की बात हो रही है बेटा तो एक कंपोनेंट तो आपका वाटर पक्का होना ही होना है, ठीक है। चलो इनसॉल्युबल में देखते हैं, मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर, व्हीट फ्लोर एंड वाटर, एंड मस्टर्ड ऑयल एंड ग्लूकोज। देखो मस्टर्ड ऑयल में ग्लूकोज डालोगे तो सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है। चलो with this we are done with this all NCERT solutions. I hope you were able to comprehend each and every answer in simplest way, but still having any doubt or facing any difficulty from this chapter, do comment, I will revert back, ठीक है। चलो take care and see you soon.